अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। तो हमने संकल्प किया है कि मेरा समय, श्वास और जो भी संकल्प करेंगे हम विश्व के सेवा प्रति हो। तर बाबा म्हणताय की याच्यामध्ये स्वतःच तर ऑटोमॅटिक होऊन जाईल। कारण तुम्ही ज्यांना दुआ देणार, ज्यांना तुम्ही सुख देणार, निर्बल जे आत्मे झालेले त्यांना शक्ती देणार, तर मग ते किती दुआ देतील तुम्हाला। तो हमारा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो भी हमारा कमाई जमा करनी है, जो पुरुषार्थ है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो कितनी दुआएं देंगे, और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है। सबसे अगर हम दुआएं लेते रहेंगे तो हम बहुत स्पीड में आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश मध्ये त्याला शब्द वापरला जातो ड्राइविंग फोर्स। क्या हमें आगे बढ़ाएगा और आराम से क्या आगे बढ़ाएगा? दुआएं लेना। जितना हम दुआएं लेंगे, जितना हम औरों के कल्याण का सोचेंगे, जितना हम उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे, जितना हम उनमें बल भरेंगे, हमें तो वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ा देंगे, वो जो दुआएं मिलेगी। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। खजानों को सफल करो। सुनाया ना? मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। ते सकाळी सांगितलं बाबांनी कि आपको खजाने सफल करने हैं। मनसा से शक्ति देनी है, वाणी से ज्ञान का खजाना देना है, कर्म से गुणों का खजाना देना है, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना देना है। लेकिन अभी शाम के वक्त बाबा और एक बात उसमें ऐड कर रहा है कि बुद्धि से समय का खजाना। बुद्धि से समय का खजाना मतलब समय हमारा कहाँ जा रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस समय हमारी स्थिति क्या है। तो ये कौन चेक करेगा? ये हमारी बुद्धि चेक करेगी। तो बाबा कह रहे बुद्धि से समय का खजाना सफल करो। समय का खजाना बाबा ने दिया है हमको, संगम युग का समय दिया है, इतना बड़ा खजाना दे दिया है कि इस खजाने से हम 5000 वर्ष का संपूर्ण भाग्य बना सकते हैं। तो जो ऐसा समय मिला है, ये थोड़ा सा समय मिला है, वो समय हम कैसा व्यतीत कर रहे हैं। जे काही कामधंदा तर आपल्याला करायचा आहे, पण ते करत असताना स्थिती कशी आहे, क्लॅरिटी आहे का बुद्धीमध्ये, कोणाविषयी व्यर्थ चाललेलं आहे का, कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, द्वेष है क्या, नफरत है क्या उस समय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने सुनाई कि बुद्धि से समय का खजाना सफल करो। और बाबा कह रहे हैं कि आप भाषण भले ही नहीं करो, प्रोग्राम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो,
लेकिन ये खजाने सफल करो अपने। तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। मतलब आप सफल करो, देते जाओ, बांटते जाओ, तो सफलता तो मिलनी ही है। जो विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, व्यर्थ समाप्त करना है, वो तो सहज हो जाएगा। सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी का नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि दुआएं जो आपको मिलती है, लिफ्ट से झट से ऊपर चले जाते हैं। 1 सेकंड में बटन दबाया, जैसे लिफ्ट जैसे होगी क्वालिटी की उस हिसाब से कभी बहुत स्पीड से चले जाते, लेकिन मेहनत तो नहीं है, आराम से पहुंच जाते हैं ऊपर। तो ये जो दुआएं है, बाबा कह रहे ये सीढ़ी नहीं है, सीढ़ियां नहीं है जिसमें मेहनत भी हो, चढ़ तो रहे ऊपर लेकिन मेहनत भी है, थकावट भी है। दुआएं सहज ही ऊपर उड़ा देती है। तो ये भगवान कह रहा है दुआओं का कितना महत्व है, खजाने सफल करने का कितना महत्व है। दुआएं मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसे ना समझे कि मैं भाषण नहीं करता हूं, हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया, हमने किसी प्रोग्राम में सहभाग नहीं किया, वो सेंटर का कितना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये नहीं, ये हम कर सकते हैं। बाबा कह रहे कर सकते हो तो जरूर करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो ये तो आपका अपना है, ये ऑटोमेटिक आप कभी भी कर सकते हो। उसके लिए टाइम सेट करने की जरूरत नहीं, मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सोचो और हो गया। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, यह सीढ़ी चढ़ना है। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो दुआओं की लिफ्ट से जहां चाहो वहां सेकंड में पहुंच जाएंगे। सीढ़ी का काम कैसे हम कर रहे हैं, हमको हमारा कुछ पुण्य जमा हुआ तो फिर समस्या आएगी, निकल जाएगी, कभी 1 दिन में निकल जाएगी, कभी 1 घंटे में निकल जाएगी, कभी 2 दिन में निकल जाएगी, कभी 4 दिन में निकल जाएगी। पण बाबा म्हणतात तुमच्याकडे जर दुआंचा खजाना असेल, सेकंदामध्ये समस्या मुक्त तुम्ही होऊन जाल। म्हणजे समस्या येणार नाही, आली तरी लवकर मुक्त व्हाल, आणि नाही मुक्त झाले तर समस्याचा प्रभाव तरी तुमच्यावरती नहीं रहना, आप उड़ जाएंगे। रहेगी समस्या नीचे, लेकिन आपकी स्थिति उड़ती रहेगी, तो इधर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दुआओं की लिफ्ट से जहां चाहो वहां सेकंड में पहुंच जाएंगे। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज्य में पहुंचो, सेकंड में ये दुआएं आपको उड़ा देंगी। अगर आपको दुआएं मिल रही है तो आप हल्के रहेंगे समस्या के समय भी। आप 1 सेकंड में परम धाम चले जाएंगे, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन चले जाएंगे, 1 सेकंड में मधुबन चले जाएंगे, वहां से वहां के वाइब्रेशन ले लेंगे, बाबा की शक्तियां ले लेंगे, बाबा से वरदान ले लेंगे। लेकिन अगर दुआएं नहीं है हमारे पास तो हम प्रभाव में तो आएंगे समस्या के। देखो बाबा विदेशी भाई बहने वहां पर आए थे 90 देशों से, उनसे भी बात कर रहे हैं। देखो अभी अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए हैं। 90 देशों से भाई बहने आए थे उस समय, 2006 की मुरली है। तो बाबा कह रहे अलग अलग देश है, वहां की अलग अलग रस्म रिवाज है, लेकिन 5 ही खंड, 5 खंड है दुनिया में, सारे विश्व में 5 ही खंड से, 5 खंडों में बाबा का ज्ञान है। तब भी था, अब भी है, कुछ देश छूटे हुए हैं। 190 देश है पूरे, उसमें से 140 देशों में बाबा के सेंटर है, लेकिन हर एक देश में बाबा का कोई ना कोई बच्चा तो होगा दुनिया में। तो बाबा कह रहे हैं
कि 5 खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए, मतलब इस इधर आ गए, इस वृक्ष में आ गए, भले कहाँ भी थे, एक वृक्ष में आ गए हैं। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है? नहीं ना, ब्राह्मण है ना। जो समझते हैं अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है, वह हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, एक हो गए ना। बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे हैं कि सभी एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो, आप कौन हैं, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना। कहेंगे यूके के हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं? नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए। ब्राह्मण और एक मत श्रीमत। इसमें मजा आता है ना? मजा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं आप चाहे अमेरिका, चाहे यूरोप, चाहे अफ्रीका, कहाँ भी रह रहे हो, और भारत में भी हम किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, किसी भी कोने में रह रहे हो, हमारी बुद्धि में अगर कोई हम बाबा के बच्चे को देखते हैं, उसका बैच देखते हैं, तो वो हमारे बुद्धि में सबसे पहले ये बात आती है, ये भी ब्राह्मण है, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बीके है, ये भी मेरा भाई है। बाद में जब उससे बात करते तो आप कहां से, ये हम पूछते हैं प्रश्न, लेकिन सबसे पहले तो बुद्धि में आता है ये मेरे बाबा का बच्चा आहे। आपण एखाद्या गाडीवरती स्टिकर बघितलं तरी आपल्याला आनंद होतो, ये बाबा के बच्चे की गाड़ी है। वो हम ये नहीं देखते कि ये किस देश का होगा, कहाँ का होगा, सबसे पहले यही मन में आता है। तर बाबा म्हणता है कि सब एक मत के हो गए, एक बाबा के हो गए, कहीं भी थे, किसी भी धर्म में चले गए थे, किसी भी जाति के, लेकिन सब ब्रह्मा के पास वापिस आ गए हैं, ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, सब ब्राह्मण हैं। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, और हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हैं, और फरिश्ता से हमें देवता बनना है। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो ये उनका कैसा कैसा कल्चर है विदेश में, लेकिन सब यही बातों पर चलते हैं जो बाबा मुरली में समझाता है। बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से ही किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वह तो पदम गुना होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। वह लगाया क्या? जमा किया है। रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है, चाहे कहाँ भी किया है। तो बाबा कह रहे अलग अलग प्रोग्राम, उस समय भी बड़े बड़े प्रोग्राम थे, देश विदेश में चल रहे थे। तो बाबा म्हणता है प्रोग्राम किए, समय दिया है, मोहब्बत से किया है, मेहनत नहीं लगी, मेहनत महसूस नहीं हुई, बाबा के प्यार में किया है, तो उसका रिटर्न तो मिलना ही है। जिनके लिए किया, जिनको संदेश मिला, उनकी दुआएं मिलती है और बाबा के वरदान मिलते हैं, और सत्युग के लिए हमारा जमा होता है। दूसरा, बाबा कह रहे स्थूल धन भी लगाया है तो वो पदम गुना होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। जिस समय हमने संकल्प किया बाबा की सेवा में, बाबा के यज्ञ में हमें कुछ देना है, उसी समय बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा बैंक में जमा हो गया, पदम गुना होकर के जमा हो गया। ऐसे नहीं कि वहां मिलेगा, मतलब वहां होगा हिसाब, पदम गुना होकर के बाबा कह रहे हैं परमात्मा बैंक में जमा हो गया। और ये परमात्मा बैंक सिर्फ संगम युग में खुलती है। जितना जमा करना है उतना कर सकते हैं हम सेवा से, तन मन धन समय श्वास संकल्प, जिस प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं वो सारा हिसाब परमात्मा बैंक में है, भगवान की बैंक है, और उसमें हमने जब किया तभी उसका हिसाब हो जाता है, कितना कितना गुना इसका हमें मिलना है, जमा हो गया। जो बड़े प्रोग्राम होते हैं
उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो। कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है, और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो प्रोग्राम करते हैं, संदेश देते हैं, लेकिन बाबा कह रहे साथ साथ अनुभव भी कराओ, क्योंकि अनुभव नहीं भूलते। ज्ञान भूल सकते हैं, शब्द भूल सकते हैं, जो ज्ञान की बातें हैं वो जल्दी भूल जाती है। जो व्यर्थ है, किसी ने कुछ हमें गलत सुनाया है, 50 साल तक याद रहता है, लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं वो भूल सकती है, बाबा कह रहे। लेकिन जो अनुभव किया है उन्होंने, जो शांति मिली है, आपने उनको अनुभव किया, कराया परमात्मा प्यार का, शक्ति दी, उनको अच्छी सलाह दी, शांति भरे बोल बोले उनको, वो जो उनके अंदर जो कुछ चल रहा था व्यर्थ, वो समाप्त हो गया। तो वो अनुभव जो है वो कभी भूल नहीं सकते। तो ऐसे बाबा कह रहे अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं, पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वह ज्ञान के जो भी पॉइंट्स है उनके स्वयं अनुभवी बने हो। तो बाबा कह रहे आपको संदेश देना है, उनको अनुभव कराना है। कौन करेगा? ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे। लेकिन बाबा कह रहे आप हर एक चेक करो कि वो ज्ञान की जो पॉइंट्स है उनके स्वयं आप अनुभवी बने हो। हमको दूसरों को सुनाना है, लेकिन क्या उसका अनुभव हमने किया, प्रैक्टिकल करके देखा कि इसका बाबा ने बताया तो इसका क्या मतलब है? या फिर बाबा से हम शांति ले रहे, क्या हमको शांति मिली? जब हम बाबा के साथ में बैठते हैं, याद करते हैं बाबा को, तो हम शांति ले रहे हैं बाबा से। तो 5 मिनट के बाद चेक करना है, मेरे अंदर शांति आई, मुझे शांति का अनुभव हुआ, क्या मैं अनुभव कर सकता हूँ? या फिर बाबा ने जो भी बातें मुरली में सुनाई, उसका किसी भी बात का, किसी भी जो पॉइंट्स है बाबा ने सुनाए हुए, उसका अनुभव करते चलना है। बाबा कह रहे पहले आप अनुभव करो, तो आप दूसरों को अनुभव करा सकते हो, और ये अनुभव वो नहीं भूलेंगे। इसलिए आपको अनुभवी मूर्त बनना है, आपको अनुभव करना है। जो जो बाबा सुनाता है उसका प्रैक्टिकल हम विश्वास रखते हैं, बाबा कहता है तो बराबर ही है, ये तो हम डाउट ही नहीं लेते हैं उसमें। लेकिन उसका अनुभव प्रैक्टिकल करून बघायचं है त्याचं। ये ऐसे ही बाबा पर अंधविश्वास रखने की भी बात नहीं है, ज्ञान पर अंधश्रद्धा रखने की भी बात नहीं। बाबा कहता है आप अनुभव करो। वो दुनिया वाले साधु सन्यासी तो कहेंगे मैं कह रहा हूं ना तो बस बराबर है, ठीक है। लेकिन बाबा कहता है मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आपको कब पक्का होगा, आपको कब बुद्धि में बैठेगा? जब आपको खुद महसूस होगा। तुम्ही प्रॅक्टिकल मध्ये कराल तेव्हा तुम्हाला त्याचं महत्व लक्षात येईल, तेव्हा तो अनुभव तुम्ही घ्याल तर दुसऱ्यांना देऊ शकाल। तो बाबा कह रहे क्या उनके स्वयं अनुभवी बने हो, हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है। अगर हमने आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं किया तो हम 1000 बार बोलते रहे दूसरों को हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, वो हल्के होंगे ही नहीं, हल्कापन आएगा ही नहीं, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में नहीं है, हम आत्मिक स्थिति में बात नहीं कर रहे हैं। आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है, ज्ञान समझना, इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल तो बन गए हो, इसमें तो बाप दादा भी मार्क्स देते हैं, ठीक है। आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वह होता है। जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करना चाहो वैसे होता है कि कभी कैसे, कभी कैसे। सोचो आत्मा हूं और फिर बार बार देहभान आ जाए तो अनुभव क्या काम में है? अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त। तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ,
है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है, सम टाइम. तो बाबा कहते हैं मी म्हणत नाही की अनुभव करतच नाही तुम्ही, अनुभव करता, पण सम टाइम, कभी कभी है, हर बार नहीं, सदा का नहीं है. अनुभव किया मतलब आप अगर सोच रहे हो मैं आत्मा हूं और आपको देहभान आता रहे तो क्या अनुभव किया? जैसे ही आपने सोचा, संकल्प किया मैं आत्मा हूं, देहभान समाप्त हो जाना चाहिए. जैसे ही आपने सोचा, अनुभव किया मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, कमजोरी 1 सेकंड के अंदर गायब हो जानी चाहिए. कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई भी परेशानी 1 सेकंड के अंदर समाप्त हो जानी चाहिए. क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाप हजारों भुजाओं सहित मेरे साथ में. तो ये अनुभव, बाबा कह रहे इस अनुभव को बढ़ाते जाओ. कभी कभी नहीं करते हो आप, कभी कभी अनुभव, लेकिन ये अनुभव सम टाइम समथिंग नहीं, पूरा अनुभव करना है और हर बार होना चाहिए, सदा के लिए होना चाहिए और ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए. आप सबका लक्ष्य है. पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो कहते हो बाप समान. एक ही जवाब सभी देते हो, तो बाप समान. अब बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं था. ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं. तो बाबा कहते किसी को भी पूछो लक्ष्य क्या है आपका, तो लक्ष्य कैसा है? ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है. जैसे यहाँ ब्रह्मा बाबा बना वैसा मुझे बनना है. ये सभी कहते हैं कि बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना आहे आणि शिवबाबांसारखं बनायचं, निराकारी साकार मध्ये ब्रह्मा बाबा सारखं बनायचंय, निराकार सारखं आत्मिक स्थितीमध्ये बनायचंय. स्वतःला पण बाबा म्हणताय कि अगर ऐसा बनना है, ऐसा करना है, बाप समान रहना है, तो ब्रह्मा बाप को देखा. ब्रह्मा बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं था. मतलब कभी बहुत अच्छी स्थिति है और थोड़ी अच्छी स्थिति है, कभी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था ब्रह्मा बाबा का. सदा सदा क्या स्थिति थी ब्रह्मा बाबा की? भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है कि ब्रह्मा बाबा की सदा क्या स्थिति थी? ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं. अनुभव जो होता है वह सदा काल चलता है, वह सम टाइम नहीं होता है. सर अनुभव आहे आपल्याला, तर बाबा म्हणता है वो जब भी आप उस बात को सोचो वैसा अनुभव हो जाना चाहिए और निरंतर चलता रहना चाहिए. झालेला आहे अनुभव. तर मग आता आपल्याला माहिती आहे की साखर गोड आहे, गुळ गोड आहे, तर मग आपल्याला खाऊन थोडी बघावं लागतं, आपल्याला माहिती आहे गोडच असणार. तो ऐसे ये अनुभव जो होता है वो सदा काल चलता है, वह सम टाइम नहीं होता है. मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है. तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी. चारों विषयों का अनुभव. चारों विषयों के जो पॉइंट्स बाबा के मुरली में आते हैं उनका अनुभव. ऑलराउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में अनुभवी, तब कहेंगे पास विथ ऑनर. ऑलराउंड सेवा, मनसा वाचा कर्म, हर प्रकार की सेवा, उसमें बाबा कह रहे हैं कि सब में अनुभवी, सब में अनुभवी, सबका अनुभव. मतलब हर प्रकार की सेवा हमने की है, इसका अनुभव. तो वो जो होंगे बाबा कह रहे पास विथ ऑनर होंगे, मतलब सम्मान सहित पास होंगे. मतलब पास होंगे, उसके बीच में सजा नहीं आएगी कुछ, सीधे पास हो जाएंगे. चाहे कोई नए भी है लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकता है, क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है. सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, बाप और माँ. अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है. बाबा कह रहे अभी भी सबको चांस है. 2च नंबर बाबांनी डिक्लेअर केलेले, ब्रह्मा बाबा आणि मम्मा जे राधाकृष्ण बनणार आहे. तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है. तीसरा नंबर कोणाचा आहे?
डिक्लेअर नाही झालेलं, बाबाने नाही सांगितलं आणि कोणालाही पक्का माहिती नहीं। हमें मालूम है कि हमारे सभी वरिष्ठ दादियां हैं, लेकिन उसमें तीसरा कौन है ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बाद, ये कोई नहीं कह सकता है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है, नंबर आउट नहीं हुआ है। बाबा म्हणतात आहे ठीक आहे ना, पण मग नंबर अजून डिक्लेअरच झालं नाही तर चान्स सगळ्यांना आहे, अजून रिजल्ट नहीं, अजून परीक्षाच चाललेल्या आहे। भले ही उनकी संपूर्णता हो गई उनके हिसाब से, जो भी आगे गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनके भी आगे जा सकते, ये चांस रखा है बाबा ने अभी तक। इसलिए आप बहुत बहुत सिकिलधे, लाडले, भाग्यवान हो, जितना उड़ना चाहो उड़ो, क्योंकि हमारा माता पिता है तो कैसी बात करता है हमसे। बाबा कह रहा है भले वो दादियाँ है, बड़े हैं, मेरा प्यार है उनके साथ, उन्होंने पुरुषार्थ अच्छा किया है, लेकिन आप मेरे छोटे से नन्हे से सिकिलधे बच्चे हो। और बाबा कह रहे क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बाप अपनी अंगुली देके चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है, और बड़े को अंगुली से नहीं चलाता है, वो अपने पाँव से चलता है। बाबा म्हणते आप छोटे हो ना, ठीक है, मैं आपको चला रहा हूं, तुमचं बोट पकडून मी चालवते, ते मोठे चाले त्यांना नहीं चालवणार, वो तो अपने पाँव पर चल रहे हैं। लेकिन जिसका साथी है भगवान, जो सर्वशक्तिवान हजारों भुजाओं सहित साथ है, वो उंगली पकड़कर चला रहा है। तो बाबा कह रहे आप जितना करना चाहो कर सकते हो, अभी भी जितना मुझे दादियों से प्यार है उतना आपसे भी प्यार है, और आप तो मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे हो, अंत में आए हो, थोड़ा समय बचा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार भी है बाबा का हमसे। तो बाबा कह रहे कि मैं आपको ये एक्स्ट्रा मदद दे रहा हूं, बड़े को अंगुली से नहीं चलाता। बाबा कह रहे वो अपने पैरों पर खड़े हुए, वो अपने आप जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे हो तो मैं आपके साथ हूं अंतिम समय में। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चान्स आहे। बाबा म्हणतात कसर भरून काढू शकतो नवीन पण कोणी, सुवर्ण संधी, आणि सगळ्यांना हा चान्स। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। बाबा म्हणतात चेक करा, मी आता आदेश दिला तो तुम्ही त्या स्थितीमध्ये सेकंदामध्ये पोहोचू शकता का, कि समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है जिसमें पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, इसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहां चाहे जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाए तो एवर रेडी। रेडी हो गए तो बाबा कह रहे अभी से एवर रेडी, जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। अगर ये पक्का कर लिया होता, जो भाई बहने विमान एक्सीडेंट में गए हैं हमारे, उन्होंने अगर ये पक्का कर लिया होता कि सेकंड में जो स्थिति चाहिए वो बनानी है, लेकिन जब भोग लगाया गया, उनके बारे में संदेश आया, उन भाई बहनों के बारे में, बाबा ने कुछ ऐसा बताया नहीं। बाबांनी त्या गोष्टीला काहीच म्हणजे ते आठवणीमध्ये होते की नव्हते काहीच क्लिअर नाही केलं। याच्यावरून लक्षात घ्यायचं आपण की त्यांना उमजलंच नाही ते 30 सेकंड में वो आत्माएं चली गई। तो भी कितनी, लेकिन वो जो 4 थे उसमें से 2 तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी भाई बहन थे, लेकिन फिर भी बाबा के संदेश में वो कोई बात आई नहीं है कि भले गए हैं लेकिन याद में गए हैं बच्चे। तो बाबा कह रहे वो अंत में तो सेकंड का भी समय नहीं मिलने वाला। उनको तो 30 सेकंड मिल गए थे, अंदाजा आ गया था, लेकिन शायद नहीं हुआ क्योंकि बाबा ने बताया नहीं।
तो बाबा मतलब ये सेकंड की तैयारी आपको करनी है, अंत समय, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी मिनटों का सेकंड पे आ गया है, अंतिम समय। कभी भी मतलब ऐसा परिस्थिति आती है, ऐसा नहीं कि अभी 1 मिनिट में होगा, 2 मिनिट में होगा, अचानक हो रहा है। म्हणून बाबा हे आतापासूनच प्रॅक्टिस करून घेतोय की अंतिम समयाला तुम्हाला सेकंदामध्ये आपल्या स्थितीला सेट करता आलं पाहिजे. बाबा, परमधाम, सतयुग काहीतरी 1 सेकंदामध्ये आठवलं पाहिजे. आता बाबा प्रॅक्टिस करून घेतोय आपल्याकडून. अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ. अभी 1 सेकंड में क्या करो, जो पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ. मैं कौन हूं? पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं. तो मैं 1 सेकंड में देखना है कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ में बैठे. ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा है और हम ब्राह्मण बैठे हैं. यहां पर हम कौन है? पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण. अभी मैं फरिश्ता रूप हूं, डबल लाइट हूं. अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो. विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो. ऐसे महसूस करना है हम आत्मा यहाँ पर है और यहाँ से हम विश्व के जहाँ बैठे हैं वहां से हम जैसे सूर्य जैसे बन गए. आत्मा छोटी सी बिंदु लेकिन सूर्य जैसे बन गए और यहाँ से विश्व के कोने कोने में प्रकाश जा रही, किरणें जा रही है. क्या महसूस करना है? अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्तियों की किरणें देने का अनुभव करो. ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हैं. इसका अनुभव करते रहो. काही प्रॉब्लेम आहे, कोणाच्या सोबत बोलतोय आपण, अचानक काहीतरी आलं, अचानक कोणीतरी काहीतरी बोललं, अचानक काहीतरी आपल्याला समजलं, कुठंतरी काहीतरी झालं. 1 सेकंदामध्ये आपल्याला स्थिती सेट करून घ्यायची. चेक करायचं. बाबा म्हणते चेक करत चलाय. काही ऐकलं आपण, खूप मोठा ऍक्सिडेंट झाला, काहीतरी झालं, कोणाचं नातेवाईकाविषयी काही फोन आला, देखना है अपने आप को. मैं संगम योगी पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, मैं परमधाम में बाबा के साथ में, मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ में फरिश्ता रूप में, मैं आकाश में हूं, सारे विश्व को किरणें दे रहा हूं. त्या परिस्थितीपासून वेगळं होण्याचा प्रयत्न करायचा 1 सेकंदामध्ये. म्हणजे अचानक झालं पाहिजे कि अब मुझे ये अनुभव करना है, ये अनुभव करना है अभी 1 सेकंड में. तो बाबा कह रहे ऐसे प्रॅक्टिस करो. किसी से कोणासोबत खूप चांगल्या गप्पा रंगलेल्या आहे, काही विषय निघाले, 1 सेकंदामध्ये बाबांकडे जायचं, सगळं स्टॉप. म्हणजे ती खूप मोठी शक्ती आपल्यामध्ये येऊन जाईल बाबांकडून. एक तर स्टॉप झाल्याची शक्ती वेगळी आणि आपली प्रॅक्टिस पण होत राहील. तो इसका अनुभव करते रहो क्योंकि अचानक कुछ भी होना है. ये भगवान अपने ऊपर नहीं आने देता है, पहले से ही वार्निंग दे देता है वो कि अचानक कुछ भी होना है. कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है. ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा. किसी ने सोचा नहीं होगा कि बाबा के बच्चे भी उस एक्सीडेंट में जा सकते हैं, लेकिन बाबा ने छुपाया थोड़ी.
बाबा पहले से ही बता देता है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? एक्सीडेंट में जाना मतलब शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा तो जानी आगे, गए ठीक है, शरीर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा को तो आगे जाना है, तो किस स्थिति में जाना है ये बाबा हमारी तैयारी कर रहा है। हो सकता है वो भी एग्जाम्पल हो, मतलब वो दो आत्माएं वैसी चली गई है, उन्होंने ये भी सेवा तो की कम से कम जाते जाते, कि हमारे साथ भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, हमें वो तैयार रहना है। इसीलिए भी शायद बाबा ने कुछ बताया नहीं होगा कि उनकी स्थिति कैसी थी, क्योंकि वो एग्जाम्पल है हमारे सामने कि ऐसा भी हो सकता है। तो बाबा म्हणता है, ये 2006 की मुरली, उसमें बाबा ने बताया अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, सेकंड बाबा कह रहा है, सेकंड में अचल बन सके। बहुत हलचल है, बहुत व्यर्थ चल रहा है, कहीं मौत हुई है, सब रो रहे हैं, उस समय एक सेकंड के अंदर अचल हो जाए, हम बाबा के पास चले जाए, बाबा को इधर बुला ले, सारे विश्व को सकाश दे, एक सेकंड में होना चाहिए। तो हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। तर तुमचं स्वतःवरती कंट्रोल येऊन जाईल जर अभ्यास कराल तर, शक्ती मिळणार, व्यर्थपासून वाचणार आपण, दुवा जमा करणार सकाश देऊन, ते सगळं शेवटची प्रॅक्टिस होऊन जाईल। त्यासोबतच जे आपल्याला स्वराज्य अधिकारी बनायचे ते पण होऊन जाईल। वरदान है आज का, गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलॉय मिक्स नहीं है, वे है गोल्डन एजेड स्वभाव वाले। मतलब जिनका सुवर्ण युग वाला स्वभाव है, जिनका सतयुग वाला स्वभाव है, उनके अंदर ये जो पुराने संस्कार है, ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या, अपना कहना सिद्ध करना और जिद्द करना, जिद्दी स्वभाव, आपलं म्हणणं खरं करण्याचा स्वभाव आणि ईर्ष्या। कोई नहीं मान रहा है तो उसको उसके हाल पर छोड़ देना है, लेकिन हमें सिद्ध नहीं करना है। वो दुनिया वालों ने भी एक जोक बनाया है, किसी से दिमाग नहीं लगाना है। जर कोणी तुम्हाला सांगितलं की हत्ती उडतो, तर त्याच्याशी डोकं नका लावत बसू, त्याला म्हणायचे की हा काल आमच्या गॅलरीत आला होता, तो सिद्ध नहीं करना है। जो जैसा जो सोच रखता है उसके हिसाब से वो सही है, तो हम क्यों सिद्ध करें? जिद्दीचा स्वभाव नहीं पाहिजे, ईर्ष्या नहीं ठेवायची। ये जो है ये मिलावट जो आई है, बाबा कह रहे उसको निकालना है और अपना स्वभाव सतयुग जैसा बनाना है। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हाँ जी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। तो जिनका सतयुग जैसा स्वभाव है, वो बाबा कह रहे हैं वो ऐसे बच्चे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। वो क्या करते, जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते। रियल गोल्ड, खऱ्या सोन्याची निशाणी काय, तो लवचिक असतो एकदम, आणि त्यामुळे त्याच्यापासून एकदम असं व्यवस्थित चांगली कला करून सुंदर दागिना तयार होतो। तो धातू लवचिक असतो एकदम। तर तसं बाबा म्हणताय की तुम्ही लवचिक बना, स्वभाव लवचिक ठेवा, म्हणजे वेळ काळ परिस्थिती बघून ते त्याचा अभ्यास करून तुम्हाला त्यामध्ये सेवा करता येईल। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलॉय मिक्स न हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। हमारी सेवा सोने जैसी होनी चाहिए, और जब हम सेवा कर रहे हैं उसमें अभिमान की फीलिंग कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से
ये नहीं होना चाहिए। और किसी सेवा में उसको नहीं समझ में आया, उसने हमारा अपमान किया तो भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हम सेवा कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर निमित्त बनकर, तो अभिमान भी नहीं और अपमान की फीलिंग भी नहीं। यह है सुवर्ण सेवा। स्लोगन, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। तर स्पष्टीकरणासाठी प्रश्न विचारणं वेगळी गोष्ट आहे, पण खूप जास्त एखाद्या गोष्टीच्या डिटेलमध्ये जाणं चांगलं नाहीये आणि संशयात्मक प्रश्न विचारणं पण चांगलं नाहीये। स्पष्ट करण्यासाठी प्रश्न विचारू शकतो, त्याच्यामुळे आपली प्रसन्नता अजून वाढेल, कारण आपल्याला काही गोष्टी क्लियर झाल्या। लेकिन ऐसे ही हम क्यों क्या के प्रश्न में जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने क्यों ऐसा किया वैसा किया, तो हम प्रसन्न रह ही नहीं सकते। अव्यक्त इशारे, सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है, तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही, जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। जानकी दादींना कोणी प्रश्न विचारायचं की बाबा को याद कैसे करें, तर जानकी दादींचं उत्तर असे, तो उसको काय उत्तर असायचं त्यांचं, उसको भूलते कैसे ये मुझे बताओ, उसको भूलते कैसे ये बताओ। जिसका प्यार है, जिससे प्यार है, जिसका मुझसे प्यार है, वो सदा लवलीन ही रहेंगे। जिससे प्यार है उसको याद नहीं करना पड़ता है, उसको भूलना मुश्किल होता है। तर अशी आपली स्थिती आपल्याला बनवायची आहे, तेव्हा आपण समान बनू, बाबांच्या समान, क्योंकि प्यार करने वाले समान लेवल। दादी जी की विशेषता है, अनमोल शिक्षा है। सदा लाइट माइट की मस्ती द्वारा जिद्द व जोश से मुक्त। ये मुरलियों की सेटिंग ऐसी नहीं है गुण और वो, लेकिन ऑटोमेटिक आ जाता है। कल भी वैसे हुआ, आज भी। दादी के गुण, सदा लाइट माइट की मस्ती द्वारा जिद्द व जोश से मुक्त। दादी जी सदा लाइट माइट की मस्ती में रही, उन्हें कभी जोश नहीं आया, न तो उन्होंने कभी किसी बात में जिद्द की। दादी जी कहती कि जिद्द का स्वभाव सबसे बड़ा अवगुण है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जिद्द मनुष्य को रसातल में पहुंचा देता है, तो जिद्द के स्वभाव से अपने को धोखा नहीं दो। समय पर ठीक निर्णय करो, एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद्द करता है तो आप डिबेट करने के बजाय हल्के हो जाओ, त्याच्याशी वादविवाद करत नका बसू। कोणी जिद्दी दिसतोय तुम्हाला समोर, वादविवाद करत नका बसू, हल्के होऊन जाओ। बाबा को बता दो, छोड़ दो, और आपको भी अपनी बात मनवाने के लिए जिद्द करने की जरूरत नहीं है, जिसे दादी ने करके दिखाया। गुण, सदा नशा रहे कि मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हीरो पाठधारी हूं। बाबा से सर्व प्राप्तियां हो रही है, भगवान के खजाने का मालिक हूं, तो मेरा पार्ट अब इस ड्रामा में हीरो पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। शक्ति, बाबा से प्राप्त हुए खजानों को इमर्ज कर अनुभव करे कि इस बेहद ड्रामा में मैं हीरो पार्टधारी हूं। सारे कल्प में विशेष पार्ट बजाने वाली इस समय भगवान के साथ पार्ट बजाते परमानंद की अनुभूति कर रही हूं। अच्छा, ओम शांति।